नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर इविल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। रूटीन लाइफ से जैसे ही कुछ समय मिला, दोस्तों के साथ कुफरी जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि यही वो मौका था जिसके जरिए बर्फ की वादियों में लाइफ प्रॉब्लम और स्ट्रेस को भूलकर नए एहसासों को महसूस किया जा सकता था। सकरे रास्तों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने बस रोक कर कहा, साहब कुफरी आ गया है, इससे आगे बस नहीं जाएगी, केवल घोड़े और खच्चर ही आगे जा सकते हैं। बस से उतर कर देखा तो सच में वहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि सड़क भी नहीं। सारा रास्ता कंकड़ मिट्टी और पत्थर से भरा हुआ नजर आ रहा था। एक बार तो लगा कि जिन वादियों के लिए यहाँ पहुँचे हैं वैसा कुछ मिलेगा भी या नहीं, मगर जैसे ही हम ऊपरी पहुँचे तो दिख गया कि बिना सड़क ही यह रास्ता सीधा स्वर्ग जैसी जगह का था। नजारा देखकर सारी थकान दूर हो गई। वहाँ एक नई बात भी सुनने को मिली, वह थी कि और आगे मत जाना, आगे भूत बंगला है। यह सुनकर तो मेरी आगे जाने की इच्छा और भी बढ़ गई। मैंने सबसे कहा, भूत भूत कुछ नहीं होते, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ सब चलते हैं। सब ने साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे भी आगे जाने से रोका, लेकिन मैंने भी किसी की नहीं सुनी और अकेले ही भूत बंगले के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था। थोड़ी दूर चलने पर एक बेंच पर कोई बैठा हुआ था। पास पहुंचने पर पता चला कि लगभग मेरी ही उम्र की एक सुंदर लड़की बेंच पर बैठी है। मैंने उससे भूत बंगला जाने का रास्ता पूछा। उस लड़की ने कहा कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, थोड़ी थक गई थी इसलिए आराम करने को बैठ गई हूँ। तुम भी थक गए होंगे, मेरे साथ तुम भी कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। वह लड़की बहुत सुंदर थी और साथ ही बहुत मीठा भी बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हो। काफी अमीर घराने की भी लग रही थी। मैं बस उसको देखता और सुनता रहा। उसने दोबारा से बैठने को कहा। जी बैठता हूँ कहकर मैं भी उस बेंच पर बैठ गया। बेंच थोड़ा छोटा था, सो अपनी एक सीट पर ही बैठ गया। उसने कहा, शर्माओ नहीं, थोड़ा पास होकर ठीक से बैठ जाओ। मुझे उसके साथ थोड़ा सटकर बैठने में अजीब सा लग रहा था, लेकिन थोड़े समय के बाद अच्छा महसूस करने लगा। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रोहानी बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप अकेले ही घूमने आई हैं? उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि तुम मुझे रूही बुला सकते हो। जी और आप में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु उसकी सुंदरता को देखकर मैं पहले ही उसका दीवाना हो गया था और ऊपर से उसकी मीठी मीठी बातें। उसने जवाब हाँ में दिया और कहा, दीपक घूमने का मजा तो अकेले में ही है। तभी अचानक मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। वो बोली, अभी तो तुमने बताया। मैंने कहा, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, आजकल की बातें भूलने लग गया हूँ। शायद उसकी मीठी मीठी बातों में इस कदर डूब गया था कि नाम बताकर भी भूल गया था। मैंने उससे सॉरी कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके डियर। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों भूत बंगले की ओर चलने लगे। चलते चलते वह बेचारी नाजुक सी लड़की अचानक लड़खड़ा गई। उसकी आवाज सुनकर मैं उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसका पाँव मुड़ गया था। मैंने उसे बड़े प्यार से उठाया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसके छूने से मेरे मन में खुशी की तरंगे उठने लगी। कुछ कुछ सोचकर मन में ख्याली पुलाव बनाने लगा। रास्ते में दोनों ने खूब बातें की। हम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से काफी मिलते थे। वो बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसा मैंने सोचा था, एकदम मेरे सपनों की रानी जैसी। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। अचानक से वह पूछ बैठी, दीपक क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मेरी शादी भी नहीं हुई। उसके बाद उसने मुझे शादी का प्रपोज मार दिया। उसने कहा, दीपक क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे कुछ नहीं सूझा और झट से हाँ कर दी। मन में सोचा, वाह बेटा दीपक, तू तो बहुत किस्मत वाला है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मैंने पूछा, रूही अभी और कितना दूर है भूत बंगला? उसने इशारा किया। सामने रंग बिरंगी लाइटों में सजा आलीशान महल खड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
उस सुनसान जगह पर ऐसे खूबसूरत महल की सपनों में भी कल्पना नहीं की जा सकती। रूहानी ने मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे उस महल के अंदर ले गई। मैंने कहा, रूही ये तो महल है, कहीं से ही भूत बंगला नहीं लग रहा। पता नहीं दीपक, लोग इस महल को भूत बंगला क्यों बुलाते हैं। मैं हर रोज शाम को उस बेंच पर बैठ जाती हूँ जहाँ पर हम मिले थे, लेकिन पिछले 500 सालों से कोई भी उस रास्ते पर नहीं आया। पिछले 500 सालों में मैं वहाँ बैठ बैठ कर ऊब गई हूँ। कोई भी बोलने बतलाने वाला नहीं था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम मुझे बेहद पसंद हो। उसके बाद रूहानी ने मुस्कुराकर कहा, ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। उसकी बातें सुन सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने कहा, बहुत सुंदर। उसने मुझे बड़े प्यार से गले लगा लिया। मैंने कांपते हुए कहा, रूही मुझे काफी गर्मी लग रही है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। उसने अपने दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए पानी लेने चली गई। उसके बाद मैं जो भागा था वहाँ से, बाप रे बाप, उसको शब्दों में बता नहीं सकता। अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता ही गया। मुझे समझने में अब ज्यादा देर नहीं लगी। मेरी सारी दीवानगी उतर चुकी थी। अब आगे से कभी भी भूत बंगला जाने का नाम नहीं लिया, लेकिन रूहानी का वो भोला मासूम प्यारा सा सुंदर चेहरा आज भी मेरे दिमाग में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें जिनको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है। और ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां सुनने के लिए हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही भूतिया कहानियां लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।